माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज हम वापस इसमें काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर अगला वाला टॉपिक लेके आए हैं। मैंने 5 या 6 क्लासें बना दी है इसकी, आप सीक्वेंस वाइज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और आप उनको देख सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, भाई ये वीडियो कहाँ मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप अपन ने सारे वीडियो बनाए हैं। तो अभी अपन ने जो पहले पढ़ा था आइडियल गैस और वंडरवाल गैस के बारे में। आदर्श गैस क्या होती है आप सभी को पता है कि जो आइडियल गैस होती हैं पीवी इक्वल टू आर टी। पीवी इक्वल टू क्या होती है आर टी, एक मोल गैस के लिए। और ये गैस किसे कहेंगे जो ताप दाब आयतन पर बोयल चार्ल्स अवोगाद्रो ये जितने भी नियम होते हैं उन सभी का पालन करती है। वो गैस आपकी कौन सी कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। लेकिन प्रकृति में ऐसी कोई भी गैस नहीं होती जो पूर्ण रूप से सारे नियमों का पालन करे। मतलब कुछ ना कुछ तो एक तरह से दिक्कत आ सकती है। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि जरूर नहीं कि वो पूरे जैसे ताप का नियम, दाब का नियम, बॉयल का नियम उन सभी का पालन करती हो। तो वे गैस जो इनका पालन नहीं करेगी वो कहलाई आपकी रियल गैस। पहले कौन सी गैस है आपकी? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के बाद अपनी कौन सी गैस बनी? रियल गैस बनी, जो वांडरवाल नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इस गैस का किसने बताया था? वांडरवाल। वांडरवाल के ने कुछ संशोधन किया और संशोधन करने के बाद नया वाला प्रोसेस दिया गया। उसने क्या संशोधन किया? देखो वांडरवाल ने 2 प्रकार के संशोधन किए। वांडरवाल ने कितने संशोधन किए? यहाँ पर 2 टाइप्स के संशोधन किए गए और इसमें कुछ उन्होंने क्या चेंज किया। पहला संशोधन दिया उसने आयतन संशोधन। पहला कौन सा संशोधन दिया इसने? आयतन संशोधन। आयतन संशोधन। आयतन में क्या संशोधित होगा कि आदर्श गैस समीकरण के अंदर तो यह किया गया कि जो गैस, जिस पात्र में जो गैस भरी हुई है उसके अणु होते हैं उनका आयतन गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पात्र के अंदर जो भी आयतन है वो गैस का आयतन है, जिसको अपन ने किसे लिखा था? V से। लेकिन वांडरवाल ने यह बताया कि गैस के अंदर बहुत सारे अणु होते हैं। गैस के अंदर आपको पता है गैस बहुत सारे अणु से मिलकर बनी होती है। तो यानी इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ तो अणु ने भी अपना स्थान घेर रखा है। गैस के अंदर कुछ स्थान किसका होगा? अणु का होगा। तो अणु का होने का मतलब उसका आयतन, जो गैस का आयतन होगा वो उसका प्रभावी आयतन से क्या हो जाएगा? हल्का सा कम हो जाता है। और माना आयतन में इस कमी को उसने B से रिप्रेजेंट किया। तब कहा गया कि V की जगह, आदर्श गैस में जो ये V लिखा हो ना, V की जगह वांडरवाल गैस में क्या बना? V - B। देखो संशोधित होकर जो नई गैस बनी थी ना समीकरण, आप सभी जानते हो वांडरवाल गैस क्या होती है, वो कैसे बनी कि वांडरवाल ने क्या किया कि गैस का आयतन हल्का सा कम होता है, क्योंकि गैस का आयतन का कुछ स्थान क्या कर लेते हैं? अणु घेर लेते हैं। और दूसरा था बल संशोधन या दाब संशोधन। बल संशोधन या क्या था? दाब संशोधन। इसमें भी यह बताया गया कि जैसे ये P दे देगा आपको, यहाँ पर परफेक्ट दाब है। आदर्श गैस के अंदर क्या दिया गया? परफेक्ट दाब। लेकिन इसमें यहाँ पर दाब में कमी बताई गई और वो कमी ऐसे लिखी गई A/V²। ध्यान रखना, देखो P - A/ कैसे लिखी गई? V² से लिखी गई। मतलब दाब में इस कमी को उन्होंने बताया A/V² से। अब इधर देखना, आयतन आपका ऑलरेडी कम है। आयतन आपका क्या ऑलरेडी कम है? आयतन में कमी आगे क्या लगा सकते हैं अपन? माइनस। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस। तो इसका मतलब जो दाब में संशोधित बना और आपका क्या हो गया? P + A/V²। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आयतन संशोधन था, दूसरा था बल संशोधन। और इन दोनों स्टेटमेंट से जो नई इक्वेशन बनी आपकी वो ऐसे बन गई। क्या बन गई? P + A/V², V - B = RT। ओके, ये आपकी वांडरवाल गैस समीकरण कहलाते हैं। किस प्रकार? आदर्श गैस समीकरण से वांडरवाल गैस समीकरण है। इसके सारे फॉर्मूलाज मैं आपको लिखा चुका हूँ, आप पीछे देख लेना। और अभी अपना नया टॉपिक है आगे वाला, वो अपन पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आपका PV वक्रों की तुलना। P और V वक्र की अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। PV वक्रों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन PV वक्र।
थ्योरेटिकल रूप से और प्रैक्टिकल रूप से, दो प्रकार से अपन पीवी वक्र की तुलना करेंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो दोनों ग्राफ बना लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन देखेंगे आगे। पहला ग्राफ हो गया आपका ये, ऐसे देखो ग्राफ आया था, वो मैं ग्राफ पहले प्लॉट कर रहा हूँ। इधर तो हो गया आपका P और इधर हो गया आपका V। ये है PV थ्योरेटिकल वक्र, सैद्धांतिक वक्र, जो थ्योरेटिकल रूप से होता है सैद्धांतिक वक्र है, ठीक है। PV आपका क्या है, सैद्धांतिक वक्र है। और अब बनेगा आपका 13.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहला टेम्परेचर हो गया आपका 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर हो गया आपका 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका 21 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा हो गया आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस। और 36.5 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट वाला हो गया आपका 48.1 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिए इन्होंने, देखो ऐसे C B P, ऐसे कुछ पॉइंट दे रहे। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल वक्र। और अब मैं बनाता हूँ आपके सामने, वो है प्रायोगिक वक्र। P और V। ये हो गया आपका PV प्रैक्टिकली कर्व, प्रायोगिक वक्र, ठीक है। एक क्या हो गया आपका सैद्धांतिक हो गया, और एक आपका क्या हो गया, प्रायोगिक हो गया। इसके अंदर अपन बनाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा ये, फिर इसके बाद आएगा, मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ ना, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये फिर आएगा आपका ये, और ओके। ये हो गया आपका सबसे पहले 13.1 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड वाला, ये 21.5 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट दे देते हैं अपन यहाँ पर C B। और ये हो गया आपका P, वो है 31.1 डिग्री सेल्सियस। और ये है आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका 48.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दोनों कर्व बन के देखो आपके, ये तो हो गया PV थ्योरेटिकल वक्र और ये आपका PV प्रैक्टिकल वक्र। इस वक्र में एक चीज़ आप नोटिस करना, देखो
ये 13 पॉइंट अलग अलग टेम्परेचर पर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर आपका ग्राफ ऐसे आया, 21 पॉइंट पर ये ऐसा आया, और 31.1 डिग्री सेल्सियस पर आपका ग्राफ ऐसा आ जाता है, और 36 पर बिल्कुल सीधा हो जाता है। ये अपन अगर देखो प्रैक्टिकल वक्र देखेंगे तो ये इसका बिल्कुल सीधा आया, यहाँ जैसे मुड़ रहा है, ठीक है, आगे चले तो भी ये सीधा आया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर देखिए आप 31.1 डिग्री सेल्सियस पर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ग्राफ आपके सेम हो गए, यानी 31.1 डिग्री सेल्सियस के बाद दोनों ग्राफ आपके क्या चलेंगे, आगे की तरफ सेम टू सेम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन 3 वैल्यू निकालेंगे आपकी, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक ताप कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। कौन से पर, इस वाले टेम्परेचर पर, जहाँ पर दोनों करो क्या हो जाते हैं आपके सेम हो जाते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद कुछ लिखता हूँ, देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका फोटो बना लीजिए, मतलब सॉरी फोटो बना लीजिए क्या कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में उड़ा लीजिए। ऐसे दोनों ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से अब आगे अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा आप। डस्ट बहुत उड़ती हैं, तो लिखेंगे अपन किसी गैस CO2 के लिए, किसी गैस CO2 के लिए, किसी गैस CO2 के लिए P तथा V के, P तथा V के नियत ताप पर, टेम्परेचर अपन कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, नियत तापों पर, मतलब देखा अपन ने अभी दो ग्राफ बनाए थे, पहला 13.1, 21.5, 31 पॉइंट, वो जो आपका कंटिन्यू चल रहा है, दोनों में टेम्परेचर सेम है। तो नियत तापों पर सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक वक्र खींचते हैं, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक वक्र खींचते हैं, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक वक्र खींचते हैं। इन वक्रों से ज्ञात होता है, एक बार मैं आपको लैंग्वेज लिख लेता हूं ना, इन वक्रों से ज्ञात होता है, इन वक्रों से ज्ञात होता है कि, इन वक्रों से ज्ञात होता है कि अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर ये दोनों वक्र, अधिक तापमान पर ये दोनों वक्र लगभग समान पाए जाते हैं। अधिक तापमान पर ये दोनों वक्र लगभग समान पाए जाते हैं, लेकिन निम्न तापों पर, लेकिन निम्न तापों पर इनमें असाधारण, निम्न तापों पर इनमें असाधारण भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझना आप। क्या लिखा अपन ने लैंग्वेज में कि जब अपन ने P और V दोनों कर्व पढ़े और P और V कर्व के अंदर प्रैक्टिकल रूप से देखा और थ्योरेटिकल रूप से अपन ने जो ग्राफ प्लॉट किया उसमें अपन ने ये देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर दोनों कर्व आपके लगभग समान हो जाते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर पर दोनों कर्व आगे की तरफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका कर्व क्या चलेंगे, समान चलेंगे। लेकिन कम ताप पर क्या होता है, देखो निम्न ताप पर इनमें असाधारण भिन्नता पाई जाती है। दोनों ग्राफ देखना आप, कम ताप पर क्या थे, दोनों अलग अलग थे। चलो आगे चलिए। आगे क्या होगा, इसी में लिख रहे हैं अपन आगे पीवी वक्र की तुलना के अंदर एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप, कितना था वो आपका टेम्परेचर
31.1 डिग्री सेल्सियस पर वक्र का क्षैतिज भाग लुप्त हो जाता है। वक्र का क्षैतिज भाग लुप्त हो जाता है एक निश्चित ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस पर वक्र का क्षैतिज भाग लुप्त हो जाता है, अर्थात सैद्धांतिक व प्रायोगिक वक्र दोनों समान हो जाते हैं। वक्र दोनों क्या हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। वक्र दोनों क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। देखा अपने दोनों ग्राफ के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर जो कितना था आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस पर दोनों वक्र क्या हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। यह निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाता है आपका। यह निश्चित ताप क्या कहलाएगा आपका, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। यह निश्चित ताप हो जाएगा आपका क्रांतिक ताप, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, TC। यह निश्चित ताप आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा ये होगी आपके यहाँ से, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TC से। और ये क्या होगा, देखिएगा इधर 31.1 डिग्री पर क्या होता है, दोनों ग्राफ क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। और यहाँ पर अपन ने एक बिंदु दिया, देखो P, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया, कौन सा दिया, P बिंदु। P बिंदु ये आपका कहलाएगा क्रांतिक बिंदु। ये आपका कौन सा बिंदु कहलाएगा, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु कहलाएगा, क्रांतिक बिंदु। अब इस पर दो निर्देशांक आपके क्रांतिक बिंदु P पर आपके दो निर्देशांक, एक तो हो गया दाब का P और एक हो गया आयतन का V और एक हो गया टेम्परेचर T। ठीक है, एक बिंदु P, उसके निर्देशांक कौन कौन से हो गए, देखो दाब, आयतन और क्या होता है, ताप, तीनों निर्देशांक हो जाते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा PC, क्रांतिक दाब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रांतिक दाब। ठीक है, अब अपन इनको मान निकाल लें। ये आपका कौन सा दाब हो जाएगा, क्रांतिक दाब। और ये हो जाएगा आपका VC, ये आपका क्या हो जाएगा, VC, जिसको अपन बोलेंगे क्रांतिक आयतन। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रांतिक आयतन। और ये कोई क्या हो जाएगा आपका, क्रांतिक ताप। ये तीनों बिंदु आपके अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। तो अब अपने को इन तीनों के मान निकालना है, PC, TC और VC। समझ में आ गया, या आप इसको लिख सकते हो। अब अपन सबसे पहले इनके सभी के मान निकालेंगे, VC, PC और TC। यस, PC, VC और TC, इन तीनों के अपने को मान निकालने। ठीक है, कौन कौन सा, PC, VC और TC। PC आपका क्या हो गया, क्रांतिक दाब। VC आपका क्या हो गया, क्रांतिक आयतन। और TC आपका क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप। इन तीनों के बारे में अपने निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि किसी गैस के 3 क्रांतिक नियतांक होते हैं। 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 पहला क्रांतिक दाब, जिसको ब्रैकेट में लिखूंगा PC। दूसरा होता है आपका क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे VC। और तीसरा होता है आपका क्रांतिक ताप, जिसको अपन किसे लिखेंगे, TC से। TC, VC और PC हैं, हम जानते हैं। अब अपन इसको यहाँ पर आगे सॉल्यूशन देखेंगे इसका। और सॉल्यूशन इस प्रकार देखेंगे, देखो कि PV माइनस
बी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, इसको मल्टी हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए वास्तविक समीकरण क्या होती है आपकी? 1 मोल गैस के लिए वास्तविक समीकरण क्या लिखते हो आप? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अपन ये लिखते हैं। आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे? एक बार तो P को V से किया PV माइनस PB प्लस ए अपॉन वी। अब इसको अपन कर रहे हैं ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी। ठीक है, ये अपने पास इस प्रकार समीकरण आ जाती है। और अब मैं इस समीकरण को क्या करूंगा? उपरोक्त समीकरण को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, उपरोक्त समीकरण को वी स्क्वायर से गुणा करने पर, इस समीकरण को अपने क्या करना है? वी स्क्वायर से गुणा करना है। तो कीजिए, ये क्या हो जाएगी आपकी? पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर आर टी वी स्क्वायर। ठीक है, आपकी समीकरण क्या बन गई? ये इस प्रकार बन जाती है, पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर आर टी वी स्क्वायर। नीचे वाली लाइन दिख रही है, आर टी वी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसका इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और ट्रांसफर करने के बाद आपकी जो नई समीकरण बन जाएगी वो इस प्रकार बन जाएगी, पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी, और इसको अपन इधर भेजेंगे तो आपकी ये वाला मान उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस आर टी वी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक ये वाला पद और ये वाला पद, इसमें से अपन क्या कर सकते हैं? वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाकी इसको ऐसे कैसे समीकरण बना लेते हैं। तो आपकी हो जाएगी पी वी क्यूब माइनस पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, आपकी समीकरण ऐसे बन गई है, पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी बराबर 0। और अब अपन इसमें क्या देंगे? पी से भाग देने पर। ठीक है, पी से भाग देने पर, पी से भाग देने पर देखोगे इसमें तो वी क्यूब माइनस, एक बार इसको अपन लिखेंगे बी प्लस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी वी माइनस ए बी अपॉन पी बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक देखिएगा, जो आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई वहाँ तक आप देखिएगा। क्या क्या अपन ने पीसी वीसी और टीसी, इनके मध्य अपने का इनको मान निकालना है। ठीक है, पीसी वीसी टीसी ये तीनों क्या होते हैं? किसी गैस के 3 क्रांतिक नेतांक होते हैं। क्रिटिकल कांस्टेंट कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। पहला हो गया आपका क्रांतिक दाब पीसी, दूसरा आपका क्या हो गया? क्रांतिक आयतन वीसी, तीसरा आपका क्या हो गया? क्रांतिक दाब टीसी। अब अपने को क्या करना है? इन तीनों का आपको मान निकालना है। तो हम जानते हैं 1 मोल गैस के लिए वास्तविक समीकरण, जो रियल गैस अपन कैसे लिखते हैं? देखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसको खोला, मल्टीप्लाई किया, देखिए P को V से किया PV माइनस इसको इससे किया PB प्लस इसको इससे किया A अपॉन V माइनस इसको इससे किया AB अपॉन वी स्क्वायर बराबर RT। ठीक है, अभी समीकरण को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? वी स्क्वायर से। कीजिएगा, वी स्क्वायर से क्या हो गया? PV क्यूब माइनस PB वी स्क्वायर इसके साथ ऐड हो गया प्लस V से भी कट जाएगा AB माइनस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया AB बराबर RT वी स्क्वायर। ठीक है, आगे चले तो इस RT वी स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, इधर भेजा, बराबर में क्या हो गया? 0। और ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों में से मैंने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपकी समीकरण ये ऐसे बन गई। हर स्टेप बाय स्टेप मैंने खोल के लिखा हो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगले स्टेप में अपन ने इसको किससे डिवाइड कर दिया? पी से डिवाइड किया। पी से डिवाइड किया, यहाँ क्या बच गया आपके पास? वी क्यूब माइनस ऐसे कैसे ही पी कट जाएगा बी अंदर प्लस आर टी अपॉन क्या हो गया? पी बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए अपॉन पी वी माइनस ए बी अपॉन पी बराबर 0।
ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट का लीजिए और इसको उतारिए। अब अपन चलते हैं आगे। इसी में है ना, ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्लैक बोर्ड बढ़ जाने की वजह से इसको एरेज करना पड़ेगा हमें। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन खोल के लिख रहे हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप नोट्स बनाइए कॉपी के अंदर और फिर उन नोट्स को आप हर एक चीज़ अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको समझा भी रहा हूँ और कोई भी दिक्कत हो तो आप नोट्स बनाकर बना सकते हो। तो अभी जो अपने पास समीकरण प्राप्त हुई वो क्या है, समीकरण एक त्रिघातीय समीकरण। समीकरण एक कैसी आपकी 3 घात के अंदर प्राप्त हुई है, त्रिघातीय समीकरण है, अर्थात v के 3 मान प्राप्त हो सकते हैं। ट्रिपल घात है तो v के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं, v के 3 मान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, भाई इसमें बताया गया कि त्रिघातीय समीकरण है तो v के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं, 3 मान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर, लेकिन जो आपका बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, क्रांतिक बिंदु। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर ताप दाब व आयतन के, ताप दाब व आयतन 3 चीज हो गई, ताप दाब व आयतन के एक से अधिक मान प्राप्त नहीं हो सकते, कि एक से अधिक मान प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करना। देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा वो आपकी क्या है कि जो क्रांतिक बिंदु है वहाँ पर एक से अधिक मान प्राप्त नहीं हो सकते। माना x क्रांतिक आयतन को निरूपित करता है। अभी अपन ने ऐसे माना, ठीक है, माना x क्रांतिक आयतन को निरूपित करता है। x किसको निरूपित कर रहा है, आपके क्रांतिक आयतन को निरूपित करता है। अब अपन क्या करते हैं, एक में थोड़ी चौक खत्म हो गई वो लेनी है हमको। x के बारे में अपन पढ़ेंगे तो v बराबर x, v माइनस एक्स बराबर 0 और v माइनस एक्स का क्यूब बराबर 0। ठीक है, और आपको पता है फॉर्मूला होता है, देखो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। ठीक है, आपने मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, उस फॉर्मूले का अपन यहाँ यूज लेंगे। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ ना, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स प्लस 3v एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। ठीक है, 3v स्क्वायर एक्स प्लस 3v एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। ठीक है, आपको पता है अपन ने क्या लिखा, माना x क्रांतिक आयतन को निरूपित करता है। यहाँ पर आपका स्टेट में लिखा गया x किसको निरूपित करा, क्रांतिक आयतन। मतलब v किसके बराबर हो गया, x के बराबर। x को जब अपन ने उधर भेजा तो v माइनस एक्स बराबर कितना हो गया आपका 0। तो मैंने इसकी पावर कितनी लगा दी, क्यूब, और इसको अपन ने इस फॉर्मूले से खोल दिया। देखो a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। इस फॉर्मूले जब अपन ने खोला तो आपकी समीकरण ऐसे बन गई। फिर मैं क्या करता हूँ, देखो इसको v के रूप में बना लेता हूँ। इस पूरी समीकरण को v रूप में बनाऊंगा तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो v क्यूब माइनस 3x v स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर v माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। ओके, आपकी समीकरण ऐसे बन जाती है। अब मैं इस समीकरण को बना देता हूँ, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, 1 और 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे। 2 समीकरण बन गई। देखो इन दोनों समीकरणों को मैं वापस लिख रहा हूँ। दूसरी समीकरण आपकी ये होगी, इसको मिटा रहा हूँ मैं। आगे से आगे है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेगा आपका, आगे से आगे फॉर्मूला।
3x। समीकरण एक कौन सी थी आपकी, मैं एक बार लिख लेता हूँ ना, वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर, एक बार मैं लिख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है, प्लस ए अपॉन पी वी माइनस ए बी अपॉन पी बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ए बी अपॉन पी बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 आपकी बनी वी क्यूब माइनस 3x वी स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वी माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। ठीक है, आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, देखो 3x किसके बराबर हो गया, b प्लस आर टी अपॉन पी, और 3x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए अपॉन पी, और एक्स क्यूब किसके हो गया, ए बी अपॉन पी। समीकरण 1 तथा 2 से v स्क्वायर v व v रहित पदों की तुलना करने पर, v रहित पदों की तुलना करने पर। ठीक है, आप समीकरण देखो ध्यान से समझे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो आपकी समीकरण 1, 2 और 3 है, उसमें अपने को क्या करना है, वी स्क्वायर और वी रहित, वी स्क्वायर देखो वी क्यूब से तो वी क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर ये वाला पद इससे तुलना करेंगे, वी ये वाला पद अपन किससे तुलना करेंगे, इससे, और वी रहित जिसमें वी नहीं है इसका अपन किससे करेंगे, इससे। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर आप इसको इससे करोगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3x बराबर b प्लस आर टी अपॉन पी, समीकरण नंबर ए। ठीक है, और दूसरा मान हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपका, 3x स्क्वायर बराबर हो गया a अपॉन पी, इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, और x क्यूब आपका किसके बराबर हो गया, x क्यूब हो गया आपके ए बी अपॉन पी, इक्वेशन नंबर सी। ये आपकी नई 3 समीकरण बन गई। देखो x क्यूब बराबर ए बी अपॉन पी। अब अपने को क्या करना, देखो कि c भाजक b, पहला गुणांक ये देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 3x किसके बराबर है, अपन इनके गुणांकों की तुलना करें, b प्लस आर टी अपॉन पी। इसी प्रकार 3x स्क्वायर देखिए, यहाँ से 3x स्क्वायर किसके बराबर है, a अपॉन पी, तो अपन ने क्या लिख दिया, a अपॉन पी। आगे चले तो आपका x क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल, x क्यूब आपका किसके बराबर है, a b अपॉन पी। अब यहाँ से अपने को तीनों मान निकालना, pc pc और tc। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखिए कि आप समीकरण जो आपकी c बनी उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ b से। अपन क्या करें, देखो सबसे पहले कि जो आपकी समीकरण c है उसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से। कीजिएगा, एक मिनट रुकना, हाँ इधर तो हो गया आपका एक्स क्यूब अपॉन इसके नीचे कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर बराबर। आगे चले तो आपका क्या हो गया, ए बी अपॉन पी, ए बी अपॉन पी, अपॉन में क्या आएगा, ए अपॉन पी, तो आपका ऐसा हो जाएगा p अपॉन ए, है ना। अपन इंटू करके इसको ऊपर लिख दिया p अपॉन ए, p से आपका p कैंसिल, a से आपका a कैंसिल, x क्यूब से आपका x कैंसिल, तो x क्यूब अपॉन 3 किसके बराबर आया आपका, सॉरी x अपॉन 3 किसके बराबर आया, b के बराबर, तो x बराबर कितना हो गया 3b, x बराबर आपका कितना हो गया 3b। और अपने को पता अपन x किसको माना है, क्रांतिक आयतन, अतः अपन लिखेंगे अतः क्रांतिक आयतन, अतः क्रांतिक आयतन x vc बराबर 3b। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका क्या बन गया, x बराबर vc बराबर 3b, क्रांतिक आयतन का पहला फॉर्मूला हो गया। अब अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे, समीकरण b में x तथा p बराबर pc रखने पर, p बराबर pc रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pc का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर समीकरण a में x और p बराबर pc रखने पर pc आ जाएगा, ओके।
यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने क्या किया, एक और दो की तुलना की, एक और दो की तुलना करने पर अपने पास ये स्टेटमेंट आया। ठीक है, ये स्टेटमेंट आने के बाद मैंने सी को किससे डिवाइड किया, बी से डिवाइड किया, और बी से डिवाइड करने पर अपने पास नई समीकरण बन गई x बराबर 3b। और x को अपन ने किसको माना था, क्रांतिक आयतन माना था, माना x क्रांतिक आयतन है, तो x यही vc के बराबर हो गया और इसका मान कितना हो गया 3b। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आ चुका है। अब मैं आगे क्या करूँगा देखिए, सॉरी मिटाना नहीं था लेकिन मिट गया, चलो कोई नहीं। अब बनी जो समीकरण बी थी ना, समीकरण बी में x का मान तथा P बराबर PC रखने पर, P बराबर क्या रखने पर, PC रखने पर ये रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्रांतिक दाब। क्या आएगा आपके पास, क्रांतिक दाब। समीकरण नंबर बी कौन सी थी आपकी, बी थी आपके पास, मेरे को याद नहीं है, एक बार अपन समीकरण बोल रहा हूँ, देखो 3x स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर बराबर उधर क्या था आपके पास a अपॉन p की जगह क्या हो जाएगा आपका pc। इसको खोलिए आप तो 3 इंटू 9b स्क्वायर बराबर a अपॉन pc। ठीक है, तो आपका pc कितना हो जाएगा, pc हो जाएगा आपका a अपॉन 27, 9 3 27 b स्क्वायर। यह आपका दूसरा हो गया, pc बराबर कितना हो गया आपका a अपॉन 27 b स्क्वायर। अब अपने को चाहिए लास्ट, वो आपको क्या चाहिए, टीसी। वीसी निकल गया x के बराबर, वीसी के बाद अपने पास क्या आ गया, पीसी आ गया। और अब अपन क्या करेंगे, समीकरण ए में, समीकरण ए में x तथा p बराबर pc का मान रखने पर, रखिए ऐसा, आपकी क्या बन जाएगी समीकरण, समीकरण ए क्या थी आपकी 3, समीकरण ए में यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 3x बराबर, समीकरण क्या थी आपकी 3x बराबर b प्लस आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो 3 ऐसे कैसे ही x की क्या आ जाएगा आपके पास 3b बराबर b आपका ऐसे कैसे ही प्लस आर टी की जगह अपन क्या लिख देंगे टीसी, क्योंकि अब अपन क्या निकाल रहे हैं, क्रांतिक ताप रखने पर जो आपका क्रांतिक ताप हो जाएगा, क्रांतिक ताप Tc, तो B प्लस आर टी सी अपॉन P की जगह मैं क्या लिखूंगा देखिए Pc। ठीक है, आगे चलिए आप इसको करोगे आप तो 9b, इसको आप इधर भेज दीजिए, माइनस b इक्वल टू आर टी सी अपॉन Pc का मान रखिए आप, Pc का मान कितना है आपके पास a अपॉन 27 b स्क्वायर, a अपॉन 27 b स्क्वायर। ठीक है, ये मान रखा अपन ने, और ये मान रखने के बाद जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये तो हो गया आपके पास 8b बराबर आर टी सी बी स्क्वायर अपॉन 27। ठीक है ना, टी सी ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। अपने को टीसी चाहिए, ए को आप इधर भेज दीजिएगा, और एक बी से आपका क्या हो गया, एक बी कट गया, तो आपके पास टीसी बराबर कितना बन गया 8a अपॉन 27 आरबी। ये आपका टीसी हो गया 8a अपॉन 27 आरबी। ठीक है सर, टीसी निकाल लिया, पीसी निकाल लिया, और अपन ने वीसी निकाल लिया 8a अपॉन 27 आरबी, है ना। यहाँ सॉल्यूशन देख लेना आप, इसको इधर भेजा, काट कुटा के अपने पास ये आ गया, तो अपने पास तीनों मान आ गए। देखो वीसी कितना है आपके पास 3b, बी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पीसी कितना आया, पीसी आया आपका a अपॉन 27 बी स्क्वायर। वीसी हो गया, पीसी हो गया आपका a अपॉन 27 बी स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट, और टीसी आपका कितना आ गया 8a अपॉन 27 आरबी। इस प्रकार अपन पीसी, टीसी और वीसी तीनों के मान अपन ने निकाल लिए। आपको करना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको देखनी है, ताकि आप आराम से इजी वे में हर एक चीज़ सोल्व कर सकते हो। टॉपिक थोड़ा लेंदी था आपका, लंबा चला, स्टेप बाय स्टेप अपन ने हर एक चीज़ यहाँ पर खोल के लिखी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो।
हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। आज अपन ने क्या पढ़ा, पी और वी वक्र की तुलना की। एक अपन ने थ्योरेटिकल वक्र बनाया, एक अपन ने प्रैक्टिकल वक्र बनाया। दोनों वक्र अपन ने देखा कि अधिकतम टेम्परेचर पर, यानी जब तापमान बढ़ेगा तब दोनों वक्र आपके क्या हो जाते हैं, लगभग समान होने लग जाते हैं। लेकिन निम्न तापमान पर क्या होते हैं, आपके दोनों वक्र क्या जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो अपन ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देखा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ग्राफ लगभग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और समान होने के बाद वहाँ पर अपन ने एक बिंदु लिया P। वहाँ पर अपन ने कौन सा बिंदु लिया, P, जो आपका क्या कहलाया, क्रांतिक बिंदु, जो आपका क्या कहलाया, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, इस बिंदु के 3 निर्देशांक को बनाए अपन ने, एक तो P, एक V और एक T। तीनों निर्देशांक क्या होते हैं आपके, P, V और T, ये तीनों इसके निर्देशांक है। P क्योंकि क्रांतिक बिंदु है तो PC, ये आपका क्या कहलाया, क्रांतिक दाब। V बना तो आपका क्या बना, VC, क्रांतिक आयतन। T बना तो आपका क्या बना, TC, क्रांतिक ताप। तो अपने पास 3 निर्देशांक आते हैं क्रांतिक बिंदु पर, PC, VC और TC। तीनों के मान निकाले अपने। VC कितना आया आपका 3B, ठीक है, और आपका TC कितना आया, सॉरी क्रांतिक दाब कितना है आपका, PC A/27B², और आपका TC कितना आया 8A/27RB। ये तीनों अपने मान निकाल लिए। ओके, टॉपिक कंप्लीट आपका। आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, और आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन लिखिए आप, PV वक्रों को समझाइए। PV वक्रों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वही है ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रूप से। दूसरा है PC, VC व TC निर्देशांकों के मान ज्ञात करो। ठीक है, PC, VC व TC निर्देशांकों के मान करो। तीनों को क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, आपको तीनों को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हर एक टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा। मैंने कम से कम इसकी 5 और 6 क्लासें बन गई होगी, और हर एक टॉपिक आपको सोल्व कर रखा है। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।